भाई कल जो है इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोल डाला था और मैंने आप लोगों से कहा था कि भैया सवाल पूछो यार, Q&A करते। तो भैया आप लोगों ने इतने सवाल पूछे कि भैया 50,000 से भी ज़्यादा सवाल पूछ डाले। अब बताओ यार इन सबका मैं जवाब कैसे दूँ? तो फिर मैंने क्या किया, बड़ी मुश्किलों से रात भर बैठ के जो कॉमन सवाल थे उन्हें छाटा है फ़ोन में। फ़ोन लेकर मेरा फ़ोन लेकर जल्दी, अब तो जंग निकल ही गया होगा इसका यार। तो गाइज़ हाँ, इसको फेंक देना, अच्छे से डिस्पोज कर देना। तो गाइस यार इसके अंदर है वो सारे सवाल। और एक भाई का जो पहला ही सवाल था वो ये था कि इन बीते 7 दिनों के अंदर आप कितनी बार नहाए हो? अरे भाई सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये आज नहाया हूँ मैं 7 दिनों के अंदर, क्योंकि वीडियो बनाई थी, वीडियो में थोड़े से तो अच्छे दिखे इसलिए। और ये देखो मेरे यहाँ पे कच्चा भी सूख रहा है, ये देखो। अब यहाँ पे क्या है, हमारे राजस्थान के अंदर ओस बहुत पड़ती है, तो यार कच्चे सूखते ही नहीं है, तो इस तरीके से हमें कच्चे सुखाने पड़ते हैं। ये देखो, तो अगर क्या होगा, अगर मैं इसे खोल दूँ तो क्या हो सकता है, अगर मैं इसे खोल दूं तो ओए मेरा कच्चा, अरे पत्थर मार उसमें, अरे पत्थर मार, दोबारा फोड़, अरे बंद कर इसको, बंद कर, पहले कच्चा लेके आते हैं। दूसरा जो सवाल है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है कि आपकी YouTube इनकम कितनी है। तो भैया कोई भी फिक्स नहीं होता है, मैं आपको एक ज़रा सा अंदाज़ा बता देता हूँ कि पर मिलियन व्यूज़ पे, यानी कि 1 मिलियन व्यूज़ पे आपको मिल जाते हैं 7 से 10,000 रुपए। बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लेना। अब मैं आपको शॉर्ट्स की भी इनकम बता देता हूँ। अभी रिसेंटली हमने एक शॉर्ट डाला था जिसपे 9 मिलियन व्यूज़ है। अब 9 मिलियन व्यूज़ का यूट्यूब ने हमें कितना पैसा दिया है, आओ दिखाते हैं। तो ये चले गए हम YouTube स्टूडियो में, और ये रहा कंटेंट, ये रहा शॉर्ट्स, और ये रही वो वीडियो। इसके एनालिटिक्स में चले जाते हैं। तो भैया 9 मिलियन व्यूज़ का हमें मिला है मात्र $63। जी हाँ, और इस शॉर्ट्स को बनाने में ही हमें 50,000 से ज़्यादा का खर्चा आ गया था। कोई फिक्स नहीं है भाई, और हमारे तो ये सिस्टम काम ही नहीं करता है। जितना हम कमाते हैं उससे ज़्यादा तो हम वीडियोज़ में लगा देते हैं। तीसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, आप कहाँ तक पढ़े हो, यानी कि कहाँ तक पढ़ाई की है। चलो बता देते हैं आपको। ये रही फाइल, देख लो। तो गाइस ये रही मेरी मार्कशीट्स। तो ये है मेरी 3rd क्लास की मार्कशीट। जब मैं तीसरी में था तो तीसरी में मुझे मिले 89%। मेरी परसेंटेज 89% थी। चौथी के अंदर मेरी परसेंटेज थी 86, कक्षा में फर्स्ट, इसमें और इसमें दोनों में। तो गाइस छठी में मेरी थी 84%, क्लास में पहला स्थान। 7वीं में 85%, पहला स्थान। 8वीं के अंदर आते आते हम थोड़े से जो है गलत रास्तों पे भटकने लगे, मतलब थोड़ा सा पढ़ाई से दिमाग भटकने लगा। तो 8th में मेरी परसेंटेज थी 77.44%। उसके बाद में 9वीं तक आते आते तो भैया डाला डामाडोल हो गए हम, ठीक है। तो 9th में मेरी परसेंटेज हो गई 58%। फिर आई 10th हमारे यहाँ पे बोर्ड हुआ करती थी उस टाइम पे, और 10th सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा हुआ करती थी। तो 10th में मेरी जो परसेंटेज थी वो थी फर्स्ट डिवीजन 65.17%। ठीक है। उसके बाद में भैया, उसके बाद में आई 11th के अंदर हो गए सब्जेक्ट चेंज। हमने ली साइंस मैथ्स, नए नए। उस टाइम में मैंने स्कूल चेंज कर ली थी। तो भैया उस टाइम पे मैं इतना बिगड़ा ना, इधर उधर भटकना, बंक मारना, गोत मारना बोलते थे हमारे यहाँ पे उसे, स्कूल नहीं जाना, घर से बोलते ना स्कूल जा रहे हैं, इधर उधर निकल जाना। इतना बिगड़ा ही, कुछ ज़्यादा बिगड़ गया। और फाइनली 12th में आते आते महाराज जी हो गए फेल। तो ये है गाइस इस बात का सबूत कि मैं, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, तो मैंने बोला भाई मैं 12th फेल हूँ। वो मानते ही नहीं। तो गाइस ये देखो, ये है 12th फेल की मेरी मार्कशीट। मैं फेल हुआ था किस में, मैथमेटिक्स में फेल हुआ था, और मैं फेल हुआ था केमिस्ट्री में। ठीक है भाई, हो गए फेल। फिर से दोबारा से मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम के हिसाब से। और फिर से जो है मैंने 12th पास की, और फिर 12th में मैंने फर्स्ट डिवीज़न 60% की उससे पास की अगले ही साल। 12th के बाद के अंदर जो है गाइज, उसके बाद में मैंने पढ़ाई नहीं की। मेरा उस टाइम पे एक जो है मैंने असूल बना लिया था कि भैया चाहे जो कुछ भी हो जाए, घर वालों से अपने खर्चे के लिए पैसे नहीं मांगेंगे। तो उस टाइम पे फिर मैं काम करने लग गया, और उसके बाद में धीरे धीरे करते अभी यूट्यूब पे हैं हम। गाइस चौथा सवाल, क्या टाइम कैप्सूल सेफ है? अरे हाँ बिल्कुल सेफ है यार।
यही मेरे पैरों के नीचे है, इसे वही निकालेगा लास्ट में हम में से जो भी जिंदा बचेगा। यानी कि ये जो चीज़ है हम सबके मरने के बाद ही निकल सकती है, कोई भी एक बंदा निकाल सकता है। जिसको नहीं पता है इस बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे जाके देख लेना वीडियो को, टाइम कैप्सूल वाली को, आप भी समझ जाओगे। ये थोड़ी सेंसिटिव टॉपिक है इसलिए इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस सेफ है और इसी जगह पे दफन। गाइस 5वां सवाल कि भाई यार टारगेट तो पूरा हुआ ही नहीं, इस साल तो 35 मिलियन हुए ही नहीं, तो अब मस्टैंग का क्या होगा? यकीन मानो वो तो गलती से भी इस साल 35 मिलियन हुए नहीं, वरना आपको पता है ना कि आपका भाई जो बोलता है वो डेफिनेटली करके दिखाता है, और गलती से भी इस बार 35 मिलियन हो जाते हैं ना भाई, तो ये वैसे भी उस वीडियो के नीचे 90% से ज़्यादा कमेंट्स बस ये थे कि भैया यार चाहे कुछ भी हो जाओ प्लीज़ यार मस्टैंग को मत तोड़ना, ये जो कार है टाइटेनियम आर्मी की पहली स्पोर्ट्स कार है, तो प्लीज़ इसे मत तोड़ना। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग जीते, पहली बार मैं हारा नहीं तोड़ते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया इसे नहीं तोड़ेंगे तो हम किसी को भी नहीं तोड़ेंगे। कोई बात नहीं, ये स्पोर्ट्स कार नहीं तो क्या हुआ यार, कोई दूसरी सही, लेकिन तोड़ेंगे तो सही। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीते, ये अपनी कार है टाइटेनियम आर्मी की। ये बात मेरे दिल को लग गई थी यार कि टाइटेनियम आर्मी की पहली स्पोर्ट्स कार है, प्लीज़ यार इसके साथ कुछ भी मत करो। तो इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, इसे रानी की तरह रखेंगे। सही बात है यार, अपनी पहली स्पोर्ट्स कार है, दूसरी लेंगे, देखते जाओ, इस साल दूसरी लेंगे, कलर दूसरा होगा, उसे तोड़ेंगे। आप जीते यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस टाइटेनियम आर्मी। गाइस 6ठा सवाल, आप यूट्यूब पे आने से पहले क्या करते थे? तो भैया हम जो है कारपेंट्री का काम भी करते थे, मैं वेल्डिंग भी करता था भाई। गाइस 2 साल तक तो मैं ट्रक पे जाता था खल्लासी बन के, ठीक है, और अब हमारे पास खुद का ट्रक है और मैं चलाना भी सीख गया हूँ। गाइस मजदूरी भी खूब किए, स्कूल से जब छुट्टी रहती थी स्कूल के टाइम में तो निकल जाते थे उस छुट्टी को मजदूरी करने। और भैया इसमें भी इंजीनियरिंग चाहिए होती है, प्रॉपर जोड़ काटने होते हैं, वरना जो है दीवार दे सकती है गाइस देख के बता सकता हूँ, ये 24-1 का मसाला है, यानी कि 24 तगारी बजरी की और या फिर डस्ट की और 1 सीमेंट का पूरा कट्टा। कितने चाहिए भाई? मटर हो गए 40 के किलो और टमाटर है 30 के, 1 किलो तोल दूँ क्या? तो भाई 4 साल तक तो लगभग हमने सब्जियाँ ही बेची है, कोई काम छोटा नहीं होता भाई। बहुत सारे काम किए हैं यार, गिनते गिनते थक जाऊंगा लोगों के जूठे बर्तन भी उठाए हैं, यहाँ तक पहुँचना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है मेरे भाई, नहीं होता है छोटा। और शायद यही वजह है कि आज हम इतना कुछ कर पाते हैं, क्योंकि सब चीज़ों का एक्सपीरियंस ले रखा है। तो वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको दिखता है हमारी वीडियोज़ के अंदर कि हम जो है कुछ भी कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं भाई। ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते? एक बार टास्क देके देखो, हम सब कुछ कर लेते हैं, और वो एक्सपीरियंस का खेल है भाई। 7वां सवाल, क्या आप किसी रिलेशनशिप में हो? अरे नहीं भैया मैं अब जो है इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। अब इन सब चीज़ों के लिए भैया देखो सच बात बताऊँ, टाइम नहीं है, क्योंकि एक ही रिलेशनशिप के अंदर हूँ, वो है यूट्यूब। आप लोग काम धंधा ही रिलेशन है, सच बता रहा हूँ दिल से। इससे तो यार इस चीज़ को काफ़ी पीछे छोड़ा है, अब इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं। अगला सवाल ये है कि भाई आपके पास कितनी कारें हैं? भाई यार है थोड़ी है, तो मैं सोचता हूँ कि इस पर तो एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। बाकी जिसको नहीं पता है भैया, रानी इस बैग, रानी भी वापस आ गई है, ठीक होगी, वीडियो जाके देख लेना। अगला सवाल गाइस, मेरा बर्थडे कब आता है बता भाई? 8 जनवरी को। हमेशा बार भाग जाते हैं भैया इस बार भागूंगा मैं, तो इस बार नहीं भाग लेंगे, इस बार पार्टी लेंगे आपसे तो गाइस पार्टी मौके रहेगी। अगला सवाल, भाई आप इतने सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते हो, क्या कभी कोई हादसा हुआ है या फिर आपको इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता? अरे भाई बिल्कुल डर लगता है यार, क्यों नहीं लगता है, बिल्कुल डर लगता है। और हादसा नहीं हुआ, हादसे बहुत होते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। बस फ़र्क इतना है कि हम उसे कभी भी यूट्यूब पे नहीं डालते, आप लोगों को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यार आप लोग वो सब चीज़ें देखें।
यकीन मानो अगर दिखा दिया ना तो भैया आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। चलो ये एक दो क्लिप्स हैं, आप ये देखो, इससे आपको आइडिया होगा। इसीलिए गाइस मैं कहता हूँ यार कि आप ऐसा कुछ भी कहीं पे भी कोशिश करने की कोशिश ना करें। अरे मैं हूं नहीं ये सब करने के लिए यार, आप बस एंजॉय करो। आपको करना ही है तो सब्सक्राइब करो चैनल को यार, बाकी सब हम पे छोड़ दो। अगला सवाल गाइस कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के पार्ट 2 का क्या हुआ। गाइस यार ये एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बदकिस्मती से मेरा फेल हुआ है, और मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत निराश किया, लेकिन मैं क्या करूँ यार। एक्चुअली होता ये है कि वो एक लंबा प्रोजेक्ट था यार, लगभग 4 से 5 महीने चलने वाला था। तो हम उसे शूट कर रहे थे, चीज़ें आगे बढ़ रही थी और फिर हमने क्या किया, उस सारे डेटा को एक पीसी के अंदर कॉपी करके रख दिया। वो वाला जो पीसी था वो था ये। तो गाइस यहाँ पे उस टाइम पे हमने एक बिल्ली पाल रखी थी, तो वो जो बिल्ली है वो बड़ी यूज्ड हो गई थी अंदर अंदर आने के लिए। तो गलती से उसने क्या किया, एक बार वो इस पे चढ़ गई और इसे गिरा दिया नीचे। तो वो जितना भी डेटा था गाइस, वो पता नहीं कैसे हुआ, गिरने की वजह से, या फिर वो जो हार्ड डिस्क थी, हार्ड ड्राइव इसके अंदर जो बोलते हैं, वो करप्ट होगी। हमने इसे वापस भी दिखाया, हमें लगा कि यार कैसे न कैसे करके डेटा रिकवर हो जाए, तो आधा डेटा मिल जाएगा, तो आधा अपन कैसे न कैसे करके जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन गाइस जीरो। अब आपको पता है यार, फिर वो टाइमिंग मिसमैच हो जाती है, और फिर अगर हम कैसे न कैसे करके बना भी देते हैं तो फिर आप बोलते हैं यार भैया उस टाइमिंग में तो मतलब अलग चीज़ें थी, सर्दी थी, गर्मी थी, इसलिए फिर यार वो एक तरीके से फेल हो गया। लेकिन आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं यार, यही तो टूटा है, मैं ठीक हूँ, टीम ठीक है, दोबारा से करेंगे। तो गाइस ऑर्गेनिक जो खेती है उसका मैं पार्ट 2 ज़रूर लेके आऊँगा। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी का जो मौसम चल रहा है ना, वो उसके लिए सूटेबल नहीं है कि हम दोबारा से वो खेती करें। आएगा, लेकिन यार उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आएगा ज़रूर। अच्छा एक और चीज़, एक और सवाल जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भैया वो जो डोनेशन वाली वीडियो थी उसके अंदर कितने पैसे इकट्ठे हुए। तो गाइस यार उसके अंदर आप यकीन नहीं मानोगे, इकट्ठे, जिसको नहीं पता बता दूँ गाइस कि हमने एक वीडियो बनाई थी कि 3 महीने तक, इन 3 महीनों के अंदर जितने भी सब्सक्राइबर अपने गेन होंगे उतने पैसे हम मतलब उन पैसों से हम लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि भैया इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। लगभग 13 लाख सब्सक्राइबर्स गेन हुए, और आप मान सकते हैं कि 13 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो मुझे भी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पैसे जुटाने के लिए। और मैं क्या है कि मैं इस प्लान को, पहले मैं इसे छोटे लेवल पे समझ रहा था कि यार अपन छोटे लेवल पे कुछ करेंगे, लेकिन नहीं, अब जब इतना बड़ी चीज़ें हुई तो मेरे दिमाग में इसको लेके बहुत बड़ा प्लान है। मतलब मैं चाहता हूँ कि क्यों ना यार इसे इतने अच्छे वे में किया जाए कि सिर्फ 3 महीने के, यार मतलब मैं जब तक मैं रहूँ तब तक मैं मतलब इस अच्छे काम को करता रहूँ। वैसे तो यार ये सारी चीज़ें जब भी मैं करता हूँ, ऐसे कोई भी काम, तो कभी भी उसकी वीडियो नहीं बनाता, मेरा मन नहीं करता। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आपको भी मोटिवेशन मिले, या फिर लोगों को देख के अगर वो भी इस चीज़ को लेकर प्रेरित हो तो वो भी करें। इसलिए मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। देखो अच्छी चीज़ें टाइम लेती है, और मैं इसे बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ, तो इसमें टाइम लगेगा। मैंने आपको बता दिया कि 13 लाख के आसपास इकट्ठे हुए थे, तो अपन करेंगे इसका, बहुत कुछ करेंगे और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। लेकिन उसमें प्लीज़ यार थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे से करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा।
तो कैसा लगता है भाई, कैसा लगता है यार? नॉर्मली लगता है और तो कैसा लगता है? सिंपल सी लाइफ है यार, सिंपल तरीके से जियो उसे, थोड़ा रोड से साइड हो जाता है। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, मैं छड़े जा रही जल्दी। तो कैमरा मैन नहीं ढिल्लो है यार। कैसा लगता है भाई? नॉर्मली लगता है। हाँ, बस थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। थोड़ा सा जो है आप इधर उधर ऐसे नहीं घूम सकते हैं, मतलब किसी बर्थडे में नहीं जा सकते हैं, शादियों में नहीं जा सकते हैं। मैं उस लाइफ को बहुत मिस करता हूँ जिसे कि आप लोग अभी जीते हैं यार। मेरी भी वही छोटी छोटी खुशियाँ, मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ। वही छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी मोटी हरकतें करना, शादी में भयंकर तरीके से डांस करना, और गाड़ियों पे जो है मोटरसाइकिल पे 3-3 जने बैठ के सवारी करना, वो सारी चीज़ें अभी भी करते हैं, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेड हो गई है और जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है। क्योंकि पता है, आपको पता है यार, 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारियाँ मुझ पे, तो हर एक चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, हम तो जीते हैं भाई, ऐसा कोई कुछ ही नहीं है। मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगता जैसे कि मैं कोई मतलब किसी पहाड़ पर चढ़ गया या फिर ऐसा कुछ भी नहीं। अपन नॉर्मल जो है, मेरी छड़ी जा रही है। आ जाओ बाबा, आ जाओ। हाँ, तो ज़्यादा कुछ है नहीं यार। जब टाइम मिलता है गाय भैंसों में चला जाता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, और थोड़ा खेल लेते हैं, कभी क्रिकेट खेल लेते हैं, कभी सितोली खेल लेते हैं, कभी लेक में नहाने के लिए चल जाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई अपनी लाइफ में। सीधी सादी लाइफ है। सब्जी के अंदर जो है बाटियोड़ी मिर्ची और बाजरे की रोटी पसंद है, छाछ हो तो मज़ा आ जाए। और क्या चाहिए लाइफ में बताओ? बस ये कोशिश ये की रहती है कि आपको जो है हर बार एक नया कंटेंट दे सके और कभी निराश ना करे। बस इतनी सी लाइफ है। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, मेरे हिसाब से इतने ही सवालों का मैं जवाब दे पाऊँगा। बाकी हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। है छाड़ी कर भाई।